बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, जो कि है प्लांट्स आर फ्रेंड्स। तो अर्थ के ऊपर दो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं ह्यूमन एनिमल्स और एक होते हैं प्लांट्स। तो आज हम बात करेंगे प्लांट्स की। So there is one warm-up exercise. How will you save your green friend? Choose the correct answer. तो ये है कुछ ऑप्शंस। आपको ये बताना है कि ये जो ग्रीन फ्रेंड है आपके प्लांट्स जो है, आप इन्हें कैसे जो है सेव करेंगे। तो बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, बाय आस्किंग ग्रो अप टू टेक वुड ओनली फ्रॉम द डेड ट्री, बाय क्लीनिंग द फॉरेस्ट। तो आप इन तीनों में से क्या चूज करेंगे जिससे कि आपके जो प्लांट्स हैं वो सेव रहें। तो ये आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग। प्लांट्स डू नॉट मूव बट दे ग्रो। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड एंड सम अंडरग्राउंड। तो जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कि एनिमल लिविंग थिंग है, ऐसे ही प्लांट भी लिविंग थिंग है। वो मूव नहीं कर सकते लेकिन वो ग्रो करते हैं। एनिमल्स क्या है, वो मूव करते हैं एक से दूसरी जगह, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते, वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स जो है ग्राउंड के ऊपर भी होते हैं और ग्राउंड के नीचे भी होते हैं, अंडरग्राउंड प्लांट्स भी होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं। प्लांट को सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल की ज़रूरत पड़ती है और लीव्स के थ्रू ये जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी कांट लिव विदाउट देम। तो प्लांट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, हम इनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। प्लांट गिव अस सो मैनी थिंग्स लाइक फूड, ऑयल, ड्रिंक, मेडिसिन, फाइबर, फूड, पेपर, गम, रबर, परफ्यूम्स, पाउडर, मैन्योर, प्योर एयर एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्लांट से ही मिलती हैं, है ना। जैसे बुक हो गई, फ्रूट्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, फूड हो गया, ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़, गम है, ये सारी चीज़ जो है हमें प्लांट से मिलती है। इसके अलावा फर्नीचर, टेबल वगैरह, बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है लकड़ी से बनती है और लकड़ी भी हमें प्लांट से ही मिलती है। तो सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट इज फूड। प्लांट गिव अस मोस्ट ऑफ आर फूड। वी ईट वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। क्रियल्स एंड पल्सेस आर सीड्स, दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड। रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट ऑफ सम प्लांट आर ईटन एज वेजिटेबल। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। तो बहुत सारे हमारी खाने की मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्लांट से ही लेते हैं। जैसे कि ये जो है वीट, राइस, ग्रेन, ये हम एज अ ग्रेन जो है लेते हैं, चपाती वगैरह, राइस वगैरह लेते हैं। पल्सेस यानी कि दाल भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं। प्लांट्स के और भी पार्ट हम खाते हैं, जैसे कि रूट है, लीव्स है। रूट कहें तो रेडिश और कैरेट, गाजर, मूली जो है वो रूट होती है। और अगर हम लीव्स की बात करें तो पालक, स्पिनिश जो है वो लीव होती है। तो हम और भी अदर पार्ट जो है प्लांट के लेते हैं एज अ वेजिटेबल। इसके अलावा जो शुगर है वो भी बनाई जाती है शुगर केन से, और एक और होता है हमारा प्लांट शुगर बीट, उससे जो है वो शुगर बनाई जाती है। प्लांट गिव अस फ्लैशी, जूसी एंड ड्राई फ्रूट। प्लांट्स हमें फ्रूट्स भी देते हैं, है ना। ये तो सारे फ्रूट्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ऑयल एंड ड्रिंक्स, तो जितने भी ऑयल हैं या ड्रिंक्स हैं, ब्रेवरेजेस हैं, ये हमें प्लांट से ही मिलती हैं। वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड सीड एंड सनफ्लावर सीड। कोकोआ बीन, टी लीव्स एंड कॉफ़ी, इन्हें यूज़ करके हम ड्रिंक बनाते हैं। कोकोआ बीन आर यूज्ड इन मेकिंग चॉकलेट एंड कोला। कोला और चॉकलेट को बनाने के लिए कोकोआ बीन का यूज़ भी किया जाता है, कोकोआ बीन का ही यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट्स लाइक नीम, पॉपी, यूकलिप्टस, तुलसी एंड गार्लिक। तो मेडिसिन, जैसे कि खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तुलसी बहुत फ़ायदा करती है। गार्लिक से भी जो जॉइंट पेन्स होते हैं वो गार्लिक उसमें काफ़ी मदद करता है उसमें। पॉपी, यूकलिप्टस, इन सभी से क्या बनाई जाती हैं, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, दवाइयाँ बनाई जाती हैं प्लांट से। फाइबर्स एंड वुड,
कॉटन यील्ड फाइबर फॉर क्लोथ्स, जूट एंड कोकोनट यील्ड फाइबर टू मेक सैक, रोप एंड मेट्स। तो कॉटन से तो क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, जबकि जूट से रस्सी वगैरह और शीशम वगैरह से फर्नीचर बनाया जाता है। थिंग्स लाइक डोर, चेयर, टेबल मेड फ्रॉम द वुड, विलेजर्स यूज वुड एज अ फ्यूल। और जो गांव के लोग होते हैं वो जो लकड़ी होती है उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि घर में जो खाना बनाते हैं चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर खाना बनाते हैं तो वो फ्यूल हो गया, तो एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। पेपर, गम एंड रबर। पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू एंड पाइन ट्रीज, गम इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द अकेशिया स्टेम, रबर इज मेड फ्रॉम द वाइट मिल्क ऑफ द रबर ट्री। तो पेपर जो है वो बैम्बू या पाइन ट्री, ये जो होते हैं ना बैम्बू और ये जो पाइन ट्री, जब भी आप हिल स्टेशन जाएंगे तो इस तरीके के पेड़ आपको दिखेंगे, तो इन दोनों से जो है पेपर बनाए जाते हैं। अकेशिया से जो है वो गम निकाला जाता है, एंड रबर को इस तरीके से कट लगा के छोड़ देते हैं और इसमें से एक लिक्विड फॉर्म में निकलता है, उससे रबर बनाई जाती है। डेकोरेशन, सेंट्स एंड परफ्यूम। We decor our homes with flowers and leaves. Scents and perfume are made from the flowers. तो हम अपनी घर की डेकोरेशन भी प्लांट से करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी लगता है ना। और इसके अलावा परफ्यूम और जो सेंट्स होते हैं वो भी हमें फ्लावर से ही मिलते हैं। प्रोटेक्शन, शेड, फोडर एंड मैन्योर। वी ग्रो थॉर्नी प्लांट्स एज हेज, अम्ब्रेला टाइप ट्रीज गिव अस शेड, and grass leaves and branches are eaten by animals. Waste part of the plant are used as manure. तो हम थॉर्नी प्लांट्स उगाते हैं हेज के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, एंड जो अम्ब्रेला टाइप ट्रीज हैं वो होते हैं शेड के लिए। ग्रास लीव्स, ब्रांचेस एनिमल्स खा लेते हैं इसलिए उगाई जाती हैं, और जो वेस्ट पार्ट बच जाता है उसके बाद भी तो जो प्लांट का, उससे मैन्योर यानी कि खाद बनाई जाती है जो कि प्लांट्स में ही लगती है। Pure air. All the more plants make the air pure, which we breathe. We should grow plant to keep the air pure. तो जितने ज़्यादा प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, एयर को प्योर करते हैं। कैसे? क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए जो ज़्यादा अमाउंट हुआ एनवायरनमेंट में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उसे बैलेंस कर देते हैं, तो एयर प्योर करने में वो काफ़ी मदद करते हैं। केयर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की केयर कैसी करनी चाहिए? वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ प्लांट एंड ट्री अराउंड अस, वी मस्ट वाटर प्लांट रेगुलरली, वी मस्ट नॉट लेट देम डाई। तो हमें जो है प्लांट्स को पानी देते रहना चाहिए वरना वो मर जाएंगे। नॉट पुट इंडोर प्लांट्स आउट इन द सन फॉर टू लॉन्ग। और जो इंडोर प्लांट्स हैं घर के अंदर रखे जाते हैं उन्हें ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना चाहिए, सन में ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए वरना वो भी फिर डेड हो जाते हैं। नॉट कट डाउन ट्रीज। पेड़ों को नहीं काटना। प्लांट मोर ट्रीज। और जितना भी मौका मिले उतना प्लांट्स को लगाएं, कभी भी ओकेजन हो तो उसमें एक प्लांट ज़रूर लगाएं। नॉट स्टेप ऑन फ्लावर बेड्स वाइल वॉकिंग इन अ गार्डन। तो जो फ्लावर, ये जो फ्लावर हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं गार्डन में, तो ऐसा नहीं कि आप उसे पैर से ख़त्म कर दें, सारे फ्लावर्स ख़राब कर दें। ऐड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल रेगुलरली सो दैट प्लांट्स स्टे हेल्दी। और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट हेल्दी रहे। यूज़ इंसेक्टिसाइड टू किल इंसेक्ट। और अगर प्लांट में इंसेक्ट है या बीमार है तो उसे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड देना चाहिए। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांट।